बांसवाड़ा के मिनिस्टर है, जल संसाधन मंत्री, वो उन्होंने बागीजोड़ा में बहुत सारे डैम बना दिए, लेकिन यहाँ का पानी उस पहाड़ों पर चढ़कर सारे आदिवासी खेत में पानी जाना चाहिए, ऐसा कोई प्लान बनाया क्या? नहीं बनाया। उसके बाद में आपके यहाँ के एक और मंत्री है अर्जुन भाई बामणिया, उन्होंने भी पानी की डिमांड नहीं की, तो तुम्हारा हरू पानी लावेगा कौन? यू है तो हम लोग पानी पे गुजरात ही रह जुए, पानी हमारे को मिल नहीं रहा है, बहुत बड़ी समस्या है ये। तो ये आदिवासी परिवार है, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसमें सबसे पहले पानी हमारा है। और एक बहुत बड़ी बात, आदिवासियों को भगत के नाम से भगत बना दिया, और ब्राह्मण जो लोग हैं, पंडित जो लोग हैं, वो ठेके ले रहे हैं। यहाँ पे मछली का ठेका किसी आदिवासी के पास में है क्या? ये बताओ। ये आपका जो माहीडेव का डैम है, उसमें करोड़ों रुपए का ठेका उठता है दिल्ली से, और वो लोग पैसे कमा कमा कर दिल्ली जा रहे हैं, और हमारे आदिवासियों का जो माल था वो निकाल के लेके जा रहे हैं। ये भी बात हमको समझनी होगी। दूसरी बात, ये जो आपका पास में परकोटा बन गया है, यहाँ के सरपंच साहब भी है, दूसरे भी है, हम उनको कहना चाहते हैं कि ये परकोटा बन गया, वहां पे परमाणु बिजली घर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? फिलहाल में किस वो कोई नहीं, वो बाजे वाला इंपोर्टेंट बात कोई बताने वाला नहीं है। ये परमाणु बिजली घर बना रहे हैं। जब यहाँ के आपके कोई मंत्री थे पहले, कौन से महिला थे मंत्री? दलीचंद जी महिला, उन्होंने कुछ आंदोलन लेके किया, लेकिन वो भी राजनीति के शिकार हो गए, और सारी जमीन आदिवासियों की चली गई। जमीन ना पैसा मिल गया तुम्हें, किसी को 5 लाख मिल गए, किसी को 10 लाख मिल गए, किसी को करोड़ रुपया मिल गया। आज पहला गिरजाइन पूछो तारे करोड़ रुपया खुंजा में है कि नहीं? कोई पैसा नहीं बचा है। पैसों आना आते आवे तो पहला आते नकली जाए। जमीन हमारे बाप दादा यहाँ हमारा हरू मिलिन किया था, तो इस जमीन हमें अवरी में थी, तो जमीन माते सुरो मकान बनता घेर बनता, ये भैया जमीन वाला जमाना की कोई ठिकाना नहीं है। और ये जमीन जो आज अपन कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जमीन भी सुरक्षित नहीं है सरपंच साहब। ये जमीन भी वहां पे परमाणु बिजली घर बन जाएगा। धीरे धीरे ये जमीन, सारी जमीन इस पहाड़ों तक ये सरकार वाले ले लेंगे। और जमीन लेने के लिए साइन कौन करके देता है? आपने जी एमएलए जिताड़ी मोकला हो, या एमएलए विधानसभा में साइन कर डाल दी कि जमीन ले लो। ये परमाणु बिजली घर बांसवाड़ा सिटी में नहीं बना सकते क्या? खबर नहीं पड़ी? जो बांसवाड़ा पूर्व शहर है, वहां पे भी जो मकान है वो सफाई कर दो, वहां पे बना दो। आदिवासियों की जमीन पे क्यों बनाने की जरूरत है? ये वो कोने तुम्हारे नेता मंत्री कह सके नहीं कह सके कि इनके पहले बांसवाड़ा में जी पावड़ा आदमी नहीं है, अनाना भी वोट दूसरी। ये वोट की राजनीति में आदिवासियों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कोई आपको ये बताने वाला नहीं है। आने वाले समय में बांसवाड़ा से लेकर लास्ट तक ये जितना भी इलाका है, उस इलाके की जमीन लेने के लिए सरकारें काम कर रही है। आज की तारीख में वो तो बैठ जाएंगे भाई। आज की तारीख में आपका जो केंद्र सरकार का बजट पारित हुआ, उसमें आदिवासियों के लिए एक फुटी कौड़ी नहीं दिया, एक फुटी कौड़ी। और जो सांसद आपने जिता के दिल्ली भेजा, वो आदिवासियों के लिए एक शब्द नहीं बोला। दिल्ली के अंदर कौन भेजा आप लोगों ने? कनकमल जी कटारा को। कनकमल जी कटारा ने आदिवासी के लिए एक शब्द बोला क्या? सांसद के अंदर एक शब्द भी नहीं बोल पाए। आपके इलाके से 17 एमएलए निकलते हैं आदिवासी इलाके से, और जयपुर में जाके एक भी एमएलए अपने आदिवासियों के लिए नहीं बोल पाया। खाली 2 को छोड़कर, 2 एमएलए छोड़कर जो समाज से जीते हुए हैं, वो आदिवासियों की आवाज उठा रहे हैं। बाकी एमएलए चाय समोसा खा के वापिस आ रहे। इसीलिए हमारे संवैधानिक जो मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार है,
वो जोरावर जी पार की आए हुए हैं, उनके पास में सारी किताबें हैं। वो किताबें आप लोग खरीदिएगा, पढ़िएगा, समझोगा। हमको बदनावर जाना है, इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे। भंवर जी दोनों एमएलए, मांगीलाल भाई डूंगरपुर से, उदयपुर से बहुत सारे लोग आने वाले हैं और ये तमाम मोटी मोटी बातें बताने जमाना है। और हम लोग कोई यहाँ पे आपके अंदर में से मैं जो बोल के जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा अटे कोई सरपंच नहीं बनना है। मेरे को ढोल बंद कर देवे, विकास ढोल बंद करवा दो। मुझे यहाँ कोई सरपंच नहीं बनना है, मुझे कोई आपके बांसवाड़ा का एमएलए नहीं बनना है। बांसवाड़ा का एमएलए अगर बनेगा तो आप में से ही कोई आदमी बनेगा, कोई डूंगरपुर का आदमी आके चुनाव लड़ने वाला नहीं है। हमारा अभी एक ही मकसद होना चाहिए कि हमारे आदिवासियों के जल जंगल जमीन और हमारे आरक्षण की सुरक्षा कैसे हो। अभी हम लोग जो 5 साल से 8 साल से बात बता रहे हैं 5वीं अनुसूची की, आदिवासी के जल जंगल जमीन के अधिकार की, वो बात आप लोग सुन नहीं पा रहे हो। और अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी आदिवासी इलाके में दिल्ली से एक और पार्टी आने वाली है, केजरीवाल की। हम लोग किसी पार्टी की बात नहीं करते जिसने आदिवासियों का नुकसान किया है, उसकी बात करते हैं। दिल्ली से एक टोपी वाली पार्टी आने वाली है जो आदिवासी आरक्षण की सख्त विरोधी है, और वो एक गारंटी कार्ड देने के लिए बोल रही है कि 5वीं अनुसूची को हम लागू कराएंगे। ऐसा वो बोल रहे। हम लोग कितने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि आदिवासियों के अधिकार के लिए हमको आगे आना होगा। तो अभी 2023 का चुनाव आ रहा है, उस चुनाव के अंदर अगर आपने आदिवासी हितैषी आदिवासी विचारधारा को आगे बढ़ाया और जयपुर में किसी को भेजा आप से, तो निश्चित रूप से ये जमीन बचाने का काम हमारा आदमी करेगा। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना समझ जाने की जरूरत है। और जो टोपी वाले लोग आ रहे हैं, उन टोपी वालों से सावधान रहने की जरूरत है। ये सारे चट्टे बट्टे एक ही थैले हैं। इसलिए जो आदिवासी परिवार आपको सिखा रहा है, समझा रहा है, बिलबंदेश विचारधारा जो आपको मिल रही है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, वो વધારે વાત તમાર મારી નહીં કરું, પણ એટલી જ વાત અમે લીધો 2023 ના ચુનાવ આવી રહ્યા છે। આ તો આદિવાસી પરિવારનો કામ है, ये 4 वर्ष साल वालों है, ये कभी कम नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। आदिवासी परिवार बिन राजनीतिक था वो रहता रहेगा। लेकिन हमको इतनी सभा करने के बाद में, इतने जनजागरण करने के बाद में, मानगढ़ पे हमने 3 से 4 लाख लोग इकट्ठा किए, बेड़ेश्वर में 1.5 लाख इकट्ठा हुए, डूंगरपुर में इकट्ठा हुए, जगह जगह पे हमारे चिंतन शिविर हो रहे हैं। अगर चिंतन शिविर से आप लोग तैयार होते हैं तो आप में से कोई आदमी विधानसभा जाता है तो आदिवासी मुद्दे की बात वहां पे करेगा और आपके जल जंगल जमीन की लड़ाई आपके लिए लड़ेगा। इसलिए 2023 का जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव को देखते हुए आप लोग तैयारी करें। और आने वाले समय में 17 में से 17 एमएलए अगर हमने विधानसभा में भेज दिए और कुछ लोग उधर मिड़ाव में निकाल के भेज दिए, तो निश्चित रूप से हम लोग आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग कर सकते हैं। और जिस दिन आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ के आदिवासियों के संवैधानिक मामले पूरी तरह से लागू हो सकते हैं। आज हमारे जो भी एमएलए जीत के गए हैं वो कभी हमारे आदिवासियों के लिए नहीं बोले, 2-3 एमएलए बोले और जानबूझकर बोले। और यहाँ के आपके 2 मंत्री हैं वो तो मुंह ही नहीं खोल रहे। फिर भी आपको जितना समझ में आए उतना समझते रहना और हमारे आदिवासी परिवार के साथ में, बिलबंदेश के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना। और मामा जी ने जो सिखा के गए थे, आज कहाँ है वो बांसवाड़ा? एक समय था 1 रुपया दिए बिना आप लोग वोट करते थे, 1 रुपया खड़ा करने नहीं जाता। किसी के पास आप लेते थे, दारू नहीं पीते थे, रुपया पैसा नहीं लेते थे, पूरे बांसवाड़ा में मामा जी का डंका चलता था। आज मामा जी का नाम गायब हो गया, मामा जी है ही नहीं। मामा जी की विचारधारा मार दी। हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, हम समाज को एक करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मामा जी ने जो काम किया था वैसा काम आपको भी करना है। और यहाँ पे जितने भी आप लोग फोटो देख रहे हैं, ये सारे महापुरुष हैं। इन महापुरुषों का फोटो आपके घर में भी होना चाहिए, अगरबत्ती इनको लगानी चाहिए, पूजा इनकी करनी चाहिए। अगर इनको हम लोग पूजेंगे तो हमारे घर में सुख सुविधा बढ़ेगी।
मैं ज्यादा बात नहीं करके एक बात अंतम करके जाना चाह रहा हूँ। हमारे आदिवासियों के जितने भी धार्मिक स्थल है, देव देवरे हैं, उस देव देवरों में अगर हमारा कोई पंडित बिठा रखा है, हमारा आदिवासी महाराज भोपा बिठा रखा है, तो उसको आप लोग नमन करो। जो इंदौर से आते हैं, जो आपका उज्जैन से आते हैं, उनके सामने नमन करना बंद कर दो। 4, 25, 50 पैसा रुपया रखना है तो आदिवासी भगत के सामने रखना, किसी ब्राह्मण बनिए के सामने कोई पैसा मत रखना। वो पैसा आपके विरोध में काम में लिया जाता है। इतने जानो नहीं जानता हूँ। याद है कि कुछ लोग अम्बा जी जाते हैं, कुछ रामदेवरा जी जाते हैं, कोई बात नहीं है, आप मानते हो तो जाओ, लेकिन वो पैसा वहाँ दान चढ़ा के आओगे, वो पैसा बोरी खोलते हैं और फिर कहते हैं कि आदिवासी इलाके में इन आदिवासियों को खत्म करना है, तो वही पैसा वापिस अपने ऊपर लगाते हैं और अपनी जमीन खरीदने के लिए ये लोग काम करते हैं। मैं अंत में बात यही करूंगा, ये जो रोड निकल रहा है यहाँ से रतलाम वाला, इस रोड के किनारे किनारे सारी जमीन आदिवासी बेच रहे हैं। जो भी आदिवासी जमीन बेच रहे हैं वो जमीन बेचना बंद करो। आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा, 20 लाख रुपया मिल जाएगा, आप 1 बीघा जमीन बेच दोगे, फिर बाद में दूसरी की जमीन बेचोगे, तीसरी जमीन बेचोगे, तो आने वाले समय में तुम्हारा सोरा के यहाँ घेर बनावेंगे। कहां जाओगे आप लोग? बाप ने, हमारे बाप दादाओं ने वो जमीन बेचने के लिए नहीं दी है। उस जमीन पे हमारे वेल वेस्तार आएगा, मारा सोरा मकान बनावेंगा, घेर बनावी रहेगा। इनको इना जगह नहीं। एक साइड में तो भूमाफिया जमीन खरीद रहा है, एक साइड में आपका ये सरकार वाला जमीन ले रहे हैं, और 5वीं अनुसूची इलाके में साफ लिखा है 1 इंच भी जमीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नहीं है। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने ग्राम सभा बनाई होती तो ये आपकी जो लिमिटेड कंपनी आई है वो उड़ के चली जाती। ये सारी बातें आपको समझने की जरूरत है। अभी हमारे बहुत सारे साथी आएंगे, ये सारे बैठे हुए हैं, वो सारी बातें बताएंगे। आपने मेरी बात को सुना, दिमाग में लिया, वो जोरावर जी पार्की के पास में किताबें हैं, फोटो है, कम पैसों में जो भी पैसों में ले जाना, अपने घर में रखना। और आज के बाद में मामा जी का फोटो, टंटिया भील का फोटो, बिरसा मुंडा का फोटो, जयपाल सिंह मुंडा, राणा पुंजा भील, इन सारे फोटो अपने आदिवासी घर में होने चाहिए। आपने कुछ और फोटो लगा रखा है, सर्वे हुआ, दिल्ली से कोई बाहर से आदमी आया और पूछा कि आप आदिवासी हो भाई, तो तुम बोलोगे हाँ हम आदिवासी है, तो आपके घर में फोटो देखेगा। ये फोटो तो आदिवासी का किसी का है ही नहीं, दूसरे का भर रखा है, तो फिर आपका मामला कर सकता है। कहने की बहुत सारी बातें, मेरी बात को सुना, मुझे ठेठ इंदौर के पास में जाना है, वहां पे पुंजा भील की मूर्ति लगा रहे, तो वहां कार्यक्रम के लिए हमको इन्वाइट किया था। कम समय में आपके दर्शन हुए और आने वाले समय में हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। एक भी आदिवासी के साथ में अत्याचार, शोषण, अन्याय होगा तो हम डूंगरपुर से भी आएंगे, आपके लिए कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए आएंगे। लेकिन शर्त इतनी है कि हमारा सिर्फ साथ देना। भाई हम लोग कोई तोप नहीं है, हम कोई बड़े नेता नहीं है, हम कोई बड़े पैसे वाले लोग नहीं है। जैसे तैसे हम लोग दिन रात, आज यहाँ तो कल वहां तो यहाँ, हम आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं। विगत 2015 से आज 8 साल हो गए। इस 8 साल के अंदर पूरे भील प्रदेश में हमने जगाने का काम किया है। और कुछ लोग आपके बांसवाड़ा के लोग, आप नहीं, कुछ और लोग हैं जो आदिवासियों को बार बार वनवासी कह रहे हैं, वनवासी के नाम से आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं, कुछ लोग और धर्म के नाम से गुमराह कर रहे हैं। हमको मात्र और मात्र आदिवासी मानना है। ये सारी दूसरी बातें आप लोग छोड़ देना, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होगा मेरे भाई। मैंने अंत में यही बात कह के जा रहा हूं, मैं भी यहां लोकसभा में चुनाव लड़ा था, मैं भी लोकसभा में चुनाव लड़ा था। आप लोगों ने मुझे जानते भी नहीं थे, तो भी आपका ये डालपुर का इलाका है, उसमें से 9000 वोट दिए थे। मैंने कोई ओळखता नहीं, तो 9000 वोट करे गए भाई, 9000 वोट। मैं आज भी निकल जाऊं तो 9000 वोट है। आपने मेरा उपयोग नहीं किया। यहाँ कलेक्टर भी अगर मैं जाता हूँ बांसवाड़ा की कलेक्ट्री में, मैं चिट्ठी दूंगा तो वो तत्काल मेरे को बुलाता, अंदर बुलाता है, एसपी भी बुलाता है अंदर, सारे प्रशासनिक अधिकारी मुझे बुलाते हैं। लेकिन 2 साल तक कोरोना आया और कोई ऐसा काम नहीं हुआ, जिसलिए आपने याद नहीं किया। कुछ काम ऐसे थे जो मुझे याद किया और हमने काम निपटाए हैं।
तो मैं आप लोगों को अंत में यही कहूंगा कि अगर हमारे आदिवासी के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या आई तो मैं कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में लड़ने के लिए तैयार हूं और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है, अभी हमारे नारायण भाई ने मेरे को चिट्ठी पकड़ाई है, सारा मामला बावर्जी और सारा समझाएंगे, लेकिन एक शब्द जोहार जोहार माते तमार बांस बड़ा बड़ा गणा कटाक्ष करे। मैं यूं कहना चाह रहा हूं भाई कि आदिवासी परिवार ने जोहार शब्द का उपयोग किया गलत, दिल प्रदेश वालों ने जोहार शब्द का उपयोग किया गलत। ये जोहार शब्द हमारे बाप दादा हजारों साल से बोलते आए हैं, मुझे नहीं पता तो कहते हैं सब बदा भाई आदिवासी भाई बहनों मारो खूब खूब जोहार। तो वो तो वहां जोहार बोल रहे हैं और यहाँ के जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वनवासी वाले लोग हैं, वो मना करते एक जोहार नहीं बोलना चाहिए, समझना है चीज को। दूसरा, राहुल गांधी पूरे इलाके में घूम रहे, आदिवासी इलाके में राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं जय जोहार जय आदिवासी, और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक बोल दिया है, कांग्रेस के बड़े लीडर ने उन्होंने बोल दिया कि इस देश का मालिक आदिवासी है, रियल ओनर ऑफ इंडिया आदिवासी है। उनको समझ में आ गया कि आदिवासी के बिना हम अधूरे हैं, आदिवासी को साथ में नहीं लेंगे तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। ये बात छोड़, फिर भी कुछ कांग्रेसी कहते हैं ये जोहार जोहार कहां से लाए, कांग्रेसी विरोध करते हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रश्न है, देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बनी है, वो शपथ लेने गई, उस समय उन्होंने नमस्कार जोहार करके सबको जोहार, पूरे देश को जोहार बोला। तो साथ जाओ, उनको बंद कराओ, नरेंद्र मोदी को मना करो कि जोहार मत बोलना, राहुल गांधी को मना करो जोहार मत बोलना, देश की राष्ट्रपति को मना करना कि जोहार मत बोलना। हमारे आदिवासी हमारा शब्द बोलते तो विरोध करने वाले और मना करने वाले लोगों की जांच करो और उनकी खून की टेस्ट होनी चाहिए कि कहीं उसमें मिलावट तो नहीं है आदिवासियों में। ये भी हमको ध्यान में रखना की जरूरत है। मैं लास्ट में ये जोहार का थोड़ा सा बता दूं, આપણે 20 ને 20 થાય 20 થાય કે આપણે 20 બાવસી 20 ને દાડે हाथ में पैसा लई बावसी दिखाते हुए जोर जोर बावसी 15 दाड़ा मारे खुल्ला में पैसा रख कहता नहीं कहता भाई, कोई बुजुर्ग कहते नहीं कहते थे रातर वाला बावसी 20 થાય ने પછી जोर जोर बावसी मारा खुल्ला में पैसा रखो, जोर जोर है इस जोहार है, कोई दूसरा नहीं है। दूसरा, ये हमारी माता बहनें कोई बैठी हुई है, मतलब ये कोई उम्र दराज बैठी हुई है। पहले हमारे घरों में बिस्तर नहीं हुआ करते थे, गुदड़ो नहीं था अपने कने भाई, अपने गरीब लोग मन करते पहले गुदड़ो नहीं था अपने कने, आई नो अर्धु लुगड़ू थे वातरवानो ने अर्धु उड़ाड़तो तो मैं उड़जू है, तो रात्रे आमे हल्का मुतरी जाता गुदड़ा में अदा अपना लुगड़ा माते, तो आयन बापा था भाई रात्रि के मुतरे उठ सुला बावसी पोगेला जोर जोर सुला बावसी राते राते तमे मुतरजो ने दाड़े दाड़े सोरात मुतराजो, एम कहता नहीं कहता था भाई। आज जी कोणक महिला है, कम से कम 50 साल की महिला है, खबर है आ बार तो सोरा हो एक बाथरूम बनी की એટલે બે પહેલ મોતરાવીને હુડાવી। तो हमारे जमाने में हमारे आदिवासी पुरखे उस समय में जब हमारे बिस्तर नहीं थे, हमारे पास सुविधा नहीं थी, परार में होता, हाल वाला परार में होता, सोरा मोतरी जाते कहते जोर जोर बावसी राते राते तमे मोतरजो ने दाड़ दाड़े मार सोरान मोतरावजो। तो ये जोर जोर है, ये जोहार है, कोई बीजू शब्द नहीं है। आपने बोलता नहीं आप जो तो जोर जोर कह दीदू है, जोर जोर है, ये जोहार है। हमारा नोहड़े जो 11 12 था काटो क्रियावर खरस इने आज लास्ट दाड़े हेत मन के बेहे पक्की वार ने पसे हाथ में सोका आली ने पसे पागड़ी पड़ा ने बधु पूरी हेत ते खाती उठी जोहार है के हमारा नोहड़े तमारा आए भूली गया बात खबर नहीं है। यू सिस्टम आए थे कि मारी के ठेक लास्ट 10 से 10 राज्य में है, यानी पूरा भारत में आदिवासी शब्द जोहार साले ते आने वाले थोड़ा समय में कम से कम 25 साल 100 साल पहले 1913 में हमारे गुरु महाराज अब्जा गोविंद गुरु महाराज जी जय गुरु महाराज जी गढ़ अड़ा पहले
सतीश सुरमाल आपजा आणि जय सीताराम हिकडजू आणि आपल्याला बीजा आपजा बीजी सिकडजू अब તમારા વાસવાડા में आरएसएस वाला भी किया, वनवासी वाला भी किया आणि जय श्रीराम हिकडजू राजपूत हाथी किया तो जय माताजी हिकडजू वाणिया हाथी किया तो जय जिनेन्द्र हिकडजू बीजा हाथी किया तो राधा कृष्ण हिकडजू तो तमाम है जय आदिवासी कहते में मरसू लागे, जय जोहार कहते में मरसू लागे, जय बिल प्रदेश कहते में मरसू लागे ते हमार बाप ने जय करा ते मरसू लागे है ते पारकना मुटका मध्ये लाईन फरा ही मरसू लागतो आपले ही शब्द आपलो ने है जोहार आपलो है जय आदिवासी आपलो है आम्ही राम राम ही सोडावता नहीं है जय माताजी सोडावता नहीं है पण जी आदिवासी नो शब्द है तो बोलो मारा भाई मुसलमान भेगा थे सिटी रहीने वस्सलाम वालेकुम कही दी ते बे मुसलमान माळे तणजे म्हणते आणि वस्सलाम वालेकुम काही नाही कहताय बे वाणण्या मळे जय जिनेंद्र कही दी तणजे म्हणते कोणे आकरो लागतो नाहीये बे राजपूत मळे जय माताजी कही दी तणजे म्हणते आकरो लागतो नाहीये पण या बीजाना बाहर ने आप जाए या जबरदस्ती आदिवासी ने बीजू हिकड़वाने कोशिश कर रही जाए अगर आपने फेवर में आवी किया तो लोकूर कमेटी में विभिन्न प्रकार का मुद्दा है या मुद्दा होता खत्म થઈ ગયા તો નિશ્ચિત રૂપ થકી આપણે આદિવાસીની લિસ્ટ થકી બહાર થાય છે એટલે અમારો અધ્યાય છે અમારો મુખ્ય મુદ્દો છે મુખ્ય એજન્ડો યો છે લાવો ભાઈ પૈસા कोणी केम नहीं कहता का मऊर जी वो पई बोलता तो है यू पानी है भाई गड़गड़ उगाई जाटली मेरे को 5 मिनट बोलना था लेकिन ज्यादा बोल गया इसलिए मैंने जो बताया है उस बात को अपना दिलो दिमाग में उतारना और आने वाले समय में हमारे बहुत सारे वक्ता आ रहे हैं आसपास में जाके यहाँ बैठे रहना मेरी बात को सुना इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जोहार शब्द के लिए कोई आदमी विरोध करे तो हमारे सामने बिठाना इसको जोहार की पूरी परिभाषा दिखा देंगे जोहार है क्या जोहार का अर्थ यही होता है कि सबका कल्याण करने वाली इस प्रकृति कुदरत की जय धरती आसमानी जय पवन पानी नी जय आग नी जय पूरा शरीर नी जय मरी गया नी जय जीवन नी जय हेत नी जय है क्या आपने खाली एक नी जय हो करवा करा ये समझवाने जरूरत है बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट में अगर आपको कोई परेशान करे आवाज देना 1 घंटा ही सही लेट ही सही मेरे पास गाड़ी नहीं है बस में बैठ के भी आ जाऊंगा लेकिन आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा एक आपको थोड़ा सा हंसा के जाता हूं हमने सुना है कि बांसवाड़ा के अंदर आपको बहुत सारे लोग परेशान कर रहे हैं नेता लोग परेशान कर रहे हैं आरएसएस वाले परेशान कर रहे हैं दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं इसलिए उन्होंने क्या सोचा था कि ये लोग नहीं लौटेंगे ऐसा मैं जो आपको परेशान कर रहा हूं उनके लिए कहना चाहता हूं गलत जब तक हमारे आदिवासियों को परेशान करने वालों को तोड़ेंगे नहीं तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं और दूसरा आप लोगों के लिए कहना चाहते हैं जब तक आपको जोड़ेंगे नहीं तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं मतलब आपको जोड़ना है और जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको तोड़ना है तोड़ने का मतलब कोई मारपीट नहीं है विचारधारा से तोड़ना है उनको आदिवासी बात से जोड़ना है यही बात करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आभार जोहार जय आदिवासी जय भीम लाख लाख जोहार दादा दादा